हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, एनिमल की डे 14 यानी कि आज थर्सडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। अब आप सब जानते भी है कि आज एनिमल को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन 2 हफ्तों के अंदर टोटल कितनी कलेक्शन आई, नेट, ग्रॉस, हिंदी, वर्ल्ड वाइड सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कल डे 13 वेडनेसडे की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा। तो भाई, कल डे 13 पे हिंदी के अंदर से 9.75 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन हुई। माय प्रेडिक्शन थी हिंदी से 9 करोड़, लेकिन मैंने बोला था कि अगर नाइट शोज अच्छे जाते हैं तो ये 10 करोड़ में एंट्री ले लेगी सिर्फ हिंदी कलेक्शन। बट नाइट शोज अच्छे गए बट उतने नहीं जितना हमने सोचा था, जिस वजह से कलेक्शन फिर भी ठीक आ गए। यानी कि मैं तो सोच रहा था कि 9 करोड़ एग्जैक्टली 9 करोड़ हिंदी में आएगा या उससे नीचे ही जाएगा, बट 9.75 करोड़ एक अच्छी अमाउंट है। तेलुगु से 40 लाख रुपए, तमिल से 9 लाख रुपए, कन्नड़ा और मलयालम से 1 लाख रुपए और टोटल बनता है 10.25 करोड़। जी हां, मैंने कल आपको बताया था कि 10 करोड़ की भाई साहब इंडिया से नेट कलेक्शन होगी और वही हुआ। 10.25 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई। ये ग्रॉस बनी 12 करोड़, ओवरसीज से आया 3 करोड़ और टोटल बना 15 करोड़। तो कल वेडनेसडे पे डे 13 पे एनिमल ने भाई साहब 15 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की है। 15 करोड़ रुपए की। नाउ भाई साहब, इतना करने के बाद सबसे पहले मैं आपको अगर स्टेट वाइज कलेक्शन बताऊं तो पहले 13 दिनों के अंदर कर्नाटका से 31.65 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन हो गई। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 66.47 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन, तमिलनाडु से 9.1 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन, केरला से 2.88 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन, रेस्ट ऑफ इंडिया से 447.8 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन। और अगर टोटल करते हो तो ये बनता है 558 करोड़। यानी कि एनिमल ने जस्ट अपने पहले 13 दिन के अंदर ही स्टेट वाइज 558 करोड़ की कलेक्शन कर ली है। ये तो भाई स्टेट वाइज है ना। अगर मैं आपको भाई साहब रीजन वाइज बताऊं तो रीजन वाइज पहले 13 दिनों के अंदर कल वेडनेसडे तक हिंदी से टोटल नेट कलेक्शन हो गई 423 करोड़ रुपए। उसके बाद तेलुगु 40 करोड़, तमिल 3.73 करोड़, कन्नड़ा 58 लाख, मलयालम 14 लाख। टोटल बनता है 468 करोड़ रुपए। मतलब कि यह फिल्म हिंदी के अंदर से 500 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी या नहीं उसका तो नहीं पता, लेकिन भाई साहब इंडिया के अंदर से यह नेट कलेक्शन में 500 करोड़ के क्लब में अभी जल्दी एंट्री लेने वाली है। देखो, कल तक ही 468 करोड़ हो गया, मतलब आज 470 करोड़ प्लस। खैर, 468 करोड़ की नेट कलेक्शन, 557 ग्रॉस हो गई, 214 करोड़ रुपए ओवरसीज से आ गया। टोटल बना 772 करोड़ रुपए, 772 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कल वेडनेसडे तक पहले 13 दिनों के अंदर। नाउ मूव करते हैं भाई साहब आज पे, यानी कि डे 14 थर्सडे पे 2 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज थर्सडे का भाई साहब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि एनिमल के केस में क्या हो रहा है कि इसकी मंडे की कलेक्शन अच्छी जाती है, ट्यूसडे की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी जाती है। ये फिल्म डिप पकड़ती है वेडनेसडे से। नॉर्मली फिल्म्स का भाई साहब बड़े से बड़ी हो, छोटे से छोटी हो, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का डिप मंडे से ही आ जाता है। मंडे को कलेक्शन डाउन, ट्यूसडे को उससे डाउन, वेडनेसडे को उससे डाउन, थर्सडे फ्राइडे को उससे डाउन। बट एनिमल के केस में अगर मैं इसका भाई साहब पहला वर्किंग डे लूं, यानी कि फर्स्ट मंडे, फर्स्ट ट्यूसडे, उनमें कलेक्शन अच्छी थी। जैसे ही फर्स्ट वेडनेसडे आया कलेक्शन ड्रॉप। सेम इस वीक में भी यही हो रहा है। अभी सेकंड मंडे पे 20 करोड़ आया, सेकंड ट्यूसडे पर भी 20 करोड़ आया, लेकिन भाई साहब सेकंड वेडनेसडे पे कल देख ले 15 करोड़ की कलेक्शन। मतलब कि एनिमल वेडनेसडे से डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी थर्सडे का अगर मैं आपको अर्ली एस्टिमेट बताऊं, लेकिन उससे पहले ऑक्यूपेंसी, तो हिंदी के अंदर से ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है 12% की। नोट दैट ये ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग शोज की है। तीनों शोज की मिला के ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 12%। यानी कि मैं होप कर सकता हूं कि नाइट शोज के बाद
ऑक्यूपेंसी 15% तक चली जाएगी। बट मैंने क्या बता के रखे कि अगर फिल्म की ऑक्यूपेंसी 20 या 25% से कम हो तो वो फिल्म कलेक्शन उतनी अच्छी नहीं करती है। सो नाउ ये तो भाई साहब ओवरऑल 15% है, तो आप आगे बात समझ गए होंगे। सिर्फ अगर मैं तेलुगु में जाऊं तो तेलुगु से ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है 18% की। अगर नाइट शोज अच्छे जाते हैं तो तेलुगु में 20% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आ सकती है। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद आज इंडिया के अंदर से जो अर्ली एस्टिमेट है वो है 8 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर हिंदी से अर्ली एस्टिमेट है 7 करोड़ का, साउथ से अर्ली एस्टिमेट है 1 करोड़ का। टोटल बनते हैं 8 करोड़। नोट दैट ये मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग शोज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। अगर नाइट शोज में भाई साहब ऑक्यूपेंसी अच्छी जाती है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, तो ये 8 करोड़ से बढ़ के 9 करोड़ हो जाएगा। बट 10 करोड़ हो जाए तो मैं कहता हूं कमाल हो जाएगा, बट होने नहीं वाला है। सो भाई साहब 8 करोड़, अब जितना अर्ली एस्टिमेट फिलहाल है मैं उतना ही लेकर चलूंगा। सो लेट सपोज 8 करोड़ आता है, हिंदी से 7 करोड़, साउथ से 1 करोड़, टोटल 8, तो ये ग्रॉस बनेगी 10 करोड़। ओवरसीज से यार कितना, चलो 2 करोड़, मतलब 3 करोड़ तो मेरी प्रेडिक्शन थी, लेकिन 2 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है, तो 2 करोड़ भी अगर आता तो ये बनता है 12 करोड़ रुपए। यानी कि सीन देखना, ये जो अभी सेकंड मंडे आया था, ये जो वर्किंग डे गुजर रहे हैं, आज थर्सडे है, कल वेडनेसडे था, ट्यूसडे एंड मंडे। मंडे वाले दिन 20 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुई, ट्यूसडे वाले दिन भी 20 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हुई, वेडनेसडे यानी कि कल 15 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हुई और आज 12 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो रही है। नोट दैट कल फ्राइडे पे भाई साहब अप ही होगी, क्योंकि फ्राइडे के नाइट शोज हमेशा अच्छे जाते हैं, आपको पता है। अगले दिन सैटरडे होता है, सो नो प्रॉब्लम मेरा भाई। बट आज ये जो थर्सडे है मोस्ट डेंजरस डे, क्योंकि इस दिन ना ज्यादा ऑडियंस पता है क्या कहती है कि यार थर्सडे आज क्या जाना, परसों सैटरडे है, वीकेंड है, कल परसों चले जाएंगे, या कुछ लोग बोलते हैं यार फ्राइडे के नाइट में चले जाएंगे। थर्सडे पे मूवी प्रेफरेंस बहुत कम लोग ही करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म 12 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन ऑन 14th डे एक अच्छी कलेक्शन है। अब लेट सपोज अगर 14 करोड़ आता है तो सबसे पहले 772 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो चुकी है, उसमें आज 12 करोड़ ऐड करो तो बनता है 784 करोड़ रुपए, यानी कि 216 करोड़ रुपए ये फिल्म अगर और करती है तो ये फिल्म इजीली 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री ले लेगी। अगर पर्सनली यार बताऊं तो नहीं लगता। रीजन ये है कि अभी डे बाय डे डंकी और सालार की जो अपडेट्स निकल के आ रही हैं वो भाई सही हैवी अपडेट्स हैं, यानी कि तबाही वाली अपडेट्स हैं। मतलब उनको देखकर साफ साफ क्लियर हो रहा है कि डंकी और सालार दोनों ही बॉक्स ऑफिस फाड़ने वाली है। और वैसे भी भाई साहब ऑफिशियली स्क्रीनिंग, मतलब कि जो स्क्रीन काउंट है वो कंफर्म हो चुका है कि 21 और 22 ऑफ दिसंबर से लगभग, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर भाई 45% शोज मिलेंगे डंकी को, 30% शोज मिलेंगे सालार को, फिर 10 to 15 मिलेंगे द एक्वामैन को, एंड कुछ 10 to 15% भाई सब ये भी ज्यादा है ये मिलेंगे एनिमल को, क्योंकि भाई सबको पता है कि एनिमल ने ऑलरेडी एक बहुत अच्छी कलेक्शन कर ली है। अब दूसरी मूवीज को भी चांस मिलना चाहिए और मैं भी गाइस इसके हक में हूं, ऐसा होना चाहिए। बट मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अगर एनिमल को एक सोलो रिलीज मिलती, सोलो मतलब ये कि आगे लगभग 1-1.5 महीने तक कोई बड़ी फिल्म ना होती, देन भाई साहब एनिमल को 1000 करोड़ करने से कोई रोक नहीं सकता था। बट मुझे नहीं लगता कि मेकर्स को भी ये आइडिया होगा कि उनकी फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। खैर ये तो बात हो गई वर्ल्ड वाइड की। अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी से कल डे 13 वेडनेसडे तक 423 करोड़ हो गए। आज का अर्ली एस्टिमेट 7 करोड़ का है, तो ये बन जाएंगे 430 करोड़ रुपए। यानी कि जो मैंने आपको अपनी प्रेडिक्शन दी थी कि फ्राइडे, यानी कि कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे वो दिन होगा जिस दिन एनिमल केजीएफ चैप्टर 2 की लाइफ टाइम हिंदी कलेक्शन का रिकॉर्ड बीट करेगी, जो कि है 435 करोड़। एनिमल ने पहले 14 दिनों के अंदर 430 करोड़ कर लिया है। अब ऑफ कोर्स कल मैक्स यार मिनिमम भी कर लो 6 करोड़ तो आएगा ही। अगर कल फ्राइडे पे 6 करोड़ भी आता है तो भाई साहब एनिमल पहले 15 दिनों के अंदर 436 करोड़ रुपए और केजीएफ चैप्टर 2 लाइफ टाइम 435 करोड़ रुपए, यानी कि भाई ये फिल्म मूव कर रही है 500 करोड़ में। बट फिलहाल ना तो अभी ये फिल्म 500 करोड़ कर सकती है, क्योंकि अब बाकी ये फिल्म डाउन, जिस तरह की इसने मंडे ट्यूसडे पर कलेक्शन की है ना, अगर ये उसी तरह की कलेक्शन करती रहती तो भाई इस फिल्म के लिए ना तो 1000 करोड़ बड़ी गेम थी, ना 500 करोड़ बड़ी गेम थी। बट अब आके फिल्म डाउन हुई पड़ी है, जिस वजह से अभी आप ये मान के चले कि ये फिल्म 500 करोड़ भी नहीं कर सकती, भाई 1000 करोड़ भी नहीं कर सकती। हाँ, अगर भाई साहब डंकी
थोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती है या डंकी अच्छी नहीं होती है, देन भाई साहब एनिमल चलेगी, अदरवाइज नहीं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।